एनीवन? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीन, हाँ ठीक है, और भी कुछ इसको और मॉडिफाइड वर्जन बताइए थोड़ा सा। वेजिटेशन, या मैं ऐसे बोल दूं कि एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर थोड़ा बहुत नेचुरल फॉर्म में जब कोई पेड़ पौधे उगते हैं या पाए जाते हैं उनको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल वर्ड जो लग गया, नेचुरल वर्ड का मतलब है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो रहा हो, उसके बिना उस चीज़ को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन में नाम देंगे। अब यहाँ पे जैसे फील्ड होती है, क्रॉप फील्ड है, क्रॉप फील्ड है, क्या हम लोग उसको नेचुरल वेजिटेशन में काउंट करेंगे क्रॉप फील्ड को? नो, बिकॉज क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें डायरेक्टली है। बट अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही निकल रहा। तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के नाम से लेंगे। अब इंडिया में क्या इसका क्राइटेरिया है? इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन की कई कैटेगरी डिफाइन की गई हैं, बस उन कैटेगरीज के बारे में हमको पढ़ना है और हमें इनको सेव करके क्यों चलना है, क्यों नीड है इनको सेव करने की। सबके जैसे अभी तक सारे रिसोर्सेज पढ़े, सेम रिसोर्सेज ये भी है, बस इसमें कैटेगरी हमको डिफाइन करके पढ़ना है। कैटेगरी खत्म, समझ लीजिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और भी हैं कि कंजर्वेशन और कम्युनिटी का क्या रोल है। उसके बाद थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो IUCN की लिस्ट थी वो भी आप लोग को पता है। इसके बाद ये चैप्टर माइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वो कैटेगरी नेचुरल वेजिटेशन की क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी क्या है। अब जो मुझे लगता है ये चीज़ तो आप लोगों को पहले से पता होगी कि इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन कितने तरह का पाया जाता है। इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन कितने तरीके का पाया जाता है? नंबर 1, हाँ, कहीं पे 6 होता है, कहीं पे 5 होता है, कहीं पे 7 होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक एक जो मेन है। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरे नंबर पे आता है ट्रॉपिकल, हाँ, डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक होता है वेट, हाँ मॉइस्ट, या और दूसरा होता है ड्राई। ये बहुत बेसिक है, आप लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरीके से आपकी कुछ और भी कैटेगरी होती है। तीसरा कौन सा होता है? हाँ, डेजर्ट होता है, डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट हो गया, और माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, और व्हाट एल्स? टाइडल या स्वैम्पी फॉरेस्ट। वेरी गुड, हाँ, लिटोरल भी बोलते हैं, टाइडल, लिटोरल या स्वैम्पी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर हैं। अब देखिए इस हिसाब से देखिए तो 5 तरह के हैं। अगर हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को, वेट वाले को अलग कर दे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ड्राई अलग कर दे, तो 6 तरीके के हैं। इसी तरीके से जो हम लोग डेजर्ट फॉरेस्ट है इसमें थॉर्न वाला भी कुछ ऐड करें तो मीन टू से है जनरली 5 तरीके की क्लासिफिकेशन होता है। बस इन्हीं 5 तरीके का क्लासिफिकेशन देखना है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या बेनिफिट है, बस दैट्स इट। ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है इसका। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, नंबर 2 पे जैसे हमको पता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, नंबर 3 पे ट्रॉपिकल डेजर्ट, लिटोरल फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमको बताइए, यहाँ पर भी हम ट्रॉपिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रॉपिकल, यहाँ पर भी ट्रॉपिकल। वजह क्या हो सकती है इसकी? क्या वजह है? यहाँ पर भी ट्रॉपिकल यूज हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्या वजह है इसकी? हाँ, क्योंकि इंडिया की जो मेजर लोकेशन है, अच्छा इंडिया के लोकेशन के हिसाब से इंडिया किस लैटिट्यूड में पाया जाता है? ट्रॉपिकल में पाया जाता है, टेम्परेट में पाया जाता है, या सब ट्रॉपिकल में पाया जाता है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? सर ये क्या है? ये कौन सा लैटिट्यूड है? यस, इंडिया सब ट्रॉपिकल में आता है, और ट्रॉपिकल में आता है, और टेम्परेट
हाँ फिर वो आग करता है। हाँ ठीक है, फिर उसके आग लगाते हैं, फिर जब ट्रॉपिकल हाँ ठीक है। है। देखिए पहली बात हम लोगों को ये बात पता है कि ट्रॉपिकल रीजन बोला किसको जाता है? व्हाट इज द रीजन कॉल्ड एज अ ट्रॉपिकल रीजन? एनीवन? भूल गए क्या सब? आर यू फॉरगेट ऑल द थिंग्स दैट आई टेल यू? देखिए 0 डिग्री and half degree north and 0 degree and half degree south। हाँ, या ऐसे बोले द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कॉल्ड एज ट्रॉपिकल। इज दैट क्लियर? अब ठीक है, वेरी गुड। दिस देखिए ये जरूरी है जानना, ये बेसिक चीज। बहुत अच्छा गोला बन गया है, सही में गोला सही बन अच्छा बन गया। दिस इज योर इक्वेटर, कोई इसके बाद भूलेगा नहीं। दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। द रीजन विच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 66.5, अब कोई इसका नाम नहीं पूछने की कोशिश करेगा, कभी कभी 66.5 लिखते हैं, कभी कभी 66 डिग्री से लिख देते हैं, वो डिपेंड करता है किस बुक में कैसा मेंशन किया गया, 66.5 एंड 66। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इसके बीच वाला जो रीजन, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा पेन चेंज कर दूं, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये और ये, इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। टॉरेंट भी नाम अलग अलग तरीके, लेकिन जो मेजर टर्म है उसको ध्यान में देखना हमारी जरूरी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो 66.5 डिग्री के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग टेम्परेट रीजन बोल रहे हैं, और इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 के बीच का जो रीजन होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट रीजन बोलते हैं, टेम्परेट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ आ गया? सब ट्रॉपिकल के लिए एक छोटी सी बात है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास थोड़ा सा ऊपर का रीजन, ये जो इतना बड़ा रीजन है छोटा सा 5-10 डिग्री ऊपर, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये थोड़ा सा, और इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा सा नीचे वाला रीजन, ये जो पर्टिकुलर रीजन, ये वाला जो रीजन और ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। अब इसके पीछे सब ट्रॉपिकल बोलने की वजह क्या है? क्योंकि इसमें हम लोग ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन में इंटर कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में हमारी ट्रॉपिकल रीजन की ज्यादा खासियत पाई जाती है एज कंपेयर टू टेम्परेट वन, ठीक है। तो बहुत सारी खासियत जो होती है वो ट्रॉपिकल रीजन की पाई जाती है, इस वजह से हमने इस पर्टिकुलर रीजन को, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा से नीचे, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ब्लू वाला, इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इंडिया की कंडीशन क्या है? इंडिया जो है वो 23, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 बराबर हिस्सों से डिवाइड करती है ना, तो जो नीचे वाला हिस्सा है 23, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला हिस्सा है, वो पूरा रीजन हमारा ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और जो उसके थोड़ा ऊपर वाला रीजन है उसको हम लोग थोड़ा सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। तो इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन प्लस सब ट्रॉपिकल रीजन मेजरली पाया जाता है। इट मीन्स ट्रॉपिकल रीजन की कैरेक्टरिस्टिक इंडिया में ज्यादा है, इसी वजह से जितने भी वेजिटेशन होते हैं उसके आगे कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल वर्ड लगा होता है। ये बात क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब एक चीज लास्ट बची, वो भी आप लोग देख ही लिए। अब ये जो ये बचा हुआ रीजन है फ्रिजिड जोन का मतलब जमा हुआ जोन, लेकिन उसको पोलर रीजन बोला जाता है। ये 90 डिग्री यहाँ तो हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोलर रीजन। ये जो हो गया ना 66 के बाद मेजर है। अभी आपको मैं बताऊं, इसमें जब आगे की क्लास में जाएंगे तो इसके भी क्लासिफिकेशन अलग अलग है, तो अभी हमको उतना नहीं फोकस करना है। ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट, देन पोलर। और ट्रॉपिकल और टेम्परेट की जो दोनों की कोइंसाइड वाला पॉइंट है वो रीजन हमारा क्या कहलाता है,
सब ट्रॉपिकल रीजन, ऊपर भी और नीचे भी, इतना भी आपके लिए ध्यान रखना जरूरी, ये डी भूलना है। और इंडिया की यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो जो साउथ वाला इंडिया का हिस्सा है वो ट्रॉपिकल में पड़ रहा है, और जो नॉर्थ वाला इंडिया का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। इतना बस आपको अभी ध्यान में रखना है, आगे जब चीज़ें आएंगी तब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी वजह से इंडिया में जितनी भी वेजिटेशन होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल वर्ड यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगता है। ओके, बात क्लियर। अब एक एक करके हम लोग एक एक करके चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सबसे पहली बात आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, या इनको कभी कभी हम लोग रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या खास बात है, सिर्फ फैक्ट याद रखने हैं। टेम्परेचर इसमें कितना होता है, 25 to 27 डिग्री नियरली टेम्परेचर होता है। दूसरा फैक्ट क्या है, रेनफॉल यहाँ पर ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नेचुरल वेजिटेशन इज द रेनफॉल क्राइटेरिया। उसी के आधार पर बहुत सी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वो रीजन हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है। और भी क्या लोकेशन इनकी क्या है, इनकी लोकेशन देखिए, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी इसको हम लोग मैप में देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। याद मत करिएगा, अभी मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगा, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन रेन फॉरेस्ट की, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक डेंस एंड वैरायटी ऑफ ट्रीज, कि इनके जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा घने घने होते हैं। मतलब कि पेड़ में एक पेड़ है उसके जस्ट बगल में दूसरा पेड़, दूसरे के बगल में तीसरा पेड़, तीसरे के बगल में चौथा पेड़। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंटली प्रेसिपिटेशन होता है, अबंडेंटली प्रेसिपिटेशन होता है, और ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं तो इसमें सनलाइट भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ती है। सनलाइट भी है, प्रेसिपिटेशन भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन उग रही होती है वो बहुत तेजी से और अगली बगल बहुत उगती है। इसी वजह से जो इनका वेजिटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। तो यही इसकी खास बात है कि इनका वेजिटेशन बहुत डेंस होता है। और इनकी जो कैनोपी होती है, अगर आप इन फॉरेस्ट को ऊपर से देखेंगे, हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो आपको सिर्फ हरा ही हरा दिखाई देगा, नीचे कुछ देख भी नहीं सकते आप कि नीचे आपको जमीन भी दिखाई दे, इतनी डेंस इनकी कैनोपी होती है। कैनोपी मतलब समझ रहे हैं ना, कैनोपी का मतलब समझ होप सो। अगर नहीं समझ लो तो अभी आगे फिगर में भी दिखा दूंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये बहुत डेंस होते हैं और वैरायटी ऑफ ट्रीज इनमें पाई जाती है। दूसरा, हाइट इज मोर देन 60 मीटर। इन पेड़ों की हाइट मोर देन 60 मीटर होगी। इसके पीछे स्कॉलर्स ने एक रीजन भी दिया, इन्होंने बताया कि ये जो पेड़ होते हैं इतनी हाइट पे पहुंच कैसे आती, इतनी हाइट कैसे हो जाती है। तो बोला गया कि अगर सेम पेड़, जैसे सपोज एक पेड़ जैसे रोजवुड पेड़ है, आप ट्रॉपिकल रीजन में बोलेंगे, ट्रॉपिकल में जहाँ पर बरसात 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है, उसकी हाइट अगर आप 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में बोएंगे तो उसकी एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा। लेकिन अगर उसको ड्राई वाले एरिया में बो दिया जाएगा, वो सस्टेन तो नियरली कर जाएगा लेकिन उसकी हाइट उतनी नहीं बढ़ेगी। उसके पीछे रीजन बताया गया है कि यहाँ पर जो पेड़ होते हैं ना वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। क्यों? धूप के लिए कंपटीशन, कि हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए धूप चाहिए। तो धूप लेने के लिए क्या होता है, एक पेड़ की हाइट इतनी, तो उस पेड़ ने नीचे वाले को रोशनी नहीं दे रहा है, तो वो पेड़ उस चीज को अडेप्ट करने के लिए उसने अपनी हाइट को इंक्रीज किया। ये अडेप्टेशन का प्रोसेस इतना बढ़ गया कि वो जो वहाँ के पेड़ होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। इसी वजह से यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट बहुत होती है, अडेप्टेशन और कंपटीशन की वजह से। बोला जाता है कि ये जो पेड़ होते हैं डोंट शेड देयर लीव्स, ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, मतलब कि पतझड़ इनमें कभी नहीं आता है। ऐसा नहीं कि पत्तियां की कभी गिरती नहीं है, ऐसा तो है नहीं, परमानेंट पत्तियां होती हैं। लेकिन जैसे ही पत्ती आती नहीं, दूसरी पत्तियां वहां पे पहले दूसरी से आ जाती हैं। गिरती नहीं तो कभी लगता नहीं कि वहां पे कभी पतझड़ आता है। पतझड़ आता है बट इनकी पत्तियां ऐसे गिरती कि वहां लगता ही नहीं कि कभी यहाँ पे पत्तियां गिरी भी हैं। तो इसी वजह से इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि ये कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। एग्जाम्पल इनकी क्या है ये याद रखना जरूरी है, एबनी, रोजवुड, महोगनी, टोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लुक एट दिस, जमीन इसमें आपको कहीं दिख रही है? नो वेयर। बिकॉज और हाइट आप इनकी देख कितनी हाई है, ये क्यों हाइट है? एक पेड़ है, एक पेड़ की रोशनी बहुत सारी, उसकी कैनोपी सपोज है एक ही पेड़ है ना, ठीक है। अब उसकी कैनोपी की वजह से जो सनरेज पड़ रही थी वो यहाँ तक पड़ी थी, मतलब यहाँ तक सनरेज आ ही नहीं रही है।
इस रीजन में। अब इस रीजन में अगर कोई छोटा सा पेड़ उगा तो उसको सनरेज मिलेगी नहीं, तो उस पेड़ ने सनरेज को पाने के लिए क्या पता नहीं किस तरीके से एडेप्टेशन का प्रोसेस किया कि उसकी हाइट अपने आप इंक्रीज होने लगी है। इसी वजह से इनकी हाइट इंक्रीज होने लगी, तो ये इंक्रीज करते करते इनकी हाइट मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है। अब ये क्यों प्रोसेस होता है, कैसे प्रोसेस होता है, इस चीज़ को अभी ज़्यादा स्कॉलर्स में हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ के पेड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है। होप सो कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़े। Look at this. This is the location of your tropical rainforest. Western slope of Western Ghat. ठीक है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो आपका हिली एरिया है वहां पर ये पाए जाते हैं, प्लस अंडमान एंड निकोबार पे ये चीज़ पाई जाती है, और यहीं पर थोड़ा बहुत लक्षद्वीप में भी आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये लोकेशन और ये मैप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इजी वे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अगेन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम लोग जो रेनफॉल होती है उसके आधार पर, रेनफॉल के पैरामीटर के आधार पर दो हिस्सों बांटेंगे। पहला हो जाएगा वेट और दूसरा हो जाएगा ड्राई, ठीक है। वेट का मतलब जब 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच आपकी रेनफॉल हो रही हो, और जब 100 से लेस हो रही है, 100 से कम, लेस देन 100 सेंटीमीटर हो रही, तो उसको हम लोग आपका ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल अवेलेबिलिटी इट इज ऑफ टू टाइप, नंबर 1 मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, नंबर 2 ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एग्जैक्टली होते क्या है, लुक एट दिस। अगेन सिर्फ पॉइंट देखते हैं, रेनफॉल बिटवीन 100 से एंड 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर इनका आपने देखा पिछले बार भी टेम्परेचर नियरली सेम है, तो टेम्परेचर का ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बट रेनफॉल का असर पड़ रहा है, ठीक है। सेमी एरिड एरिया ऑफ द कंट्री, लाइक कहाँ पे ये पाए जाते हैं, शेडो ऑफ वेस्टर्न घाट, अरावलीज एक्सेट्रा, ठीक है। शेडो ऑफ वेस्टर्न घाट एंड अरावलीज में इनकी लोकेशन पाई जाती है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगेन ये ध्यान रखिएगा। यस किस क्या, एरिडी, एरिड नहीं, आर्द्र, ह्यूमिडिटी, एरिड रीजन, आर्द्र, जो आर्द्र मतलब कि एरिड मतलब सूखे वाले जो रीजन होते हैं ना, सूखे से जो रीजन होते हैं उनको एरिड रीजन बोला जाता है, ठीक है। लुक एट दिस लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेमी एरिड मतलब कि जिसमें एरिड की भी खासियत हो और थोड़ा बहुत उसके अंतर्गत मॉइस्चर पाया जा रहा हो, मतलब कि एकदम पूरा सूखा वाला एरिया नहीं, थोड़ी बहुत वहां पर ह्यूमिडिटी ये सब चीजें पाई जा रही हैं, ठीक है। सेमी एरिड थोड़ी सी क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती हो, जैसे ये अपनी लीव्स को गिरा देते हैं 6 to 8 वीक्स के लिए ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। क्या होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या हो रहा था कि ये लोग अपनी पत्तियां नहीं गिरा रहे थे, बट जो आपके मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये अपनी पत्तियों को 6 से 8 वीक के लिए स्प्रिंग और अर्ली समर पीरियड में ये अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं 6 to 8 वीक के लिए। ये इनकी पहला कैरेक्टरिस्टिक है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट इन इंडिया। ये इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट हैं, मतलब कि इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यस यस बताइए। नहीं अब सोचिए, देखिए ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 100 और 200 के बीच में रेनफॉल पाई जाना और एक जगह पर 100-200 को क्रॉस करके पाना। जैसे सपोज दैट आप डेली 4 लीटर पानी पीते हैं, ठीक है, और एकदम से आपको बोल दिया है 2 लीटर पानी आपको पानी पीना है, तो क्या कंडीशन होगी आपके साथ, बहुत से चेंजेस आ जाएंगे आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम।
ये आपको लग रहा है, बट इन्हीं वाटर की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पे ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और सिर्फ वाटर ही नहीं है, और भी कई कंडीशन होती हैं, टेम्परेचर का भी वेरिएशन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ वही प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ वाटर की वजह से होता है, हाँ मेजरली वाटर की वजह से होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर ही कंडीशन नहीं होती है। इंसोलेशन मतलब कि जो सन रेज आ रही है ना, उसका भी बहुत असर पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से सन रेज का भी प्रोसेस हो सकता है। मीन टू से इज दैट कि जो आपके मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ये अपनी लीव्स को 6 से लेके 8 वीक तक के लिए गिरा देते हैं ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, स्प्रिंग और ऑटम, इनके बारे में कुछ पढ़ा है कभी? क्या होता है ये? गर्मी, अच्छा अप्रैल एंड मई वाला टाइम, ट्रांजिशनल पीरियड होता है सर, बेसिकली स्प्रिंग विंटर से समर के लिए और ऑटम समर। वेरी गुड, हाँ, और मतलब दोनों ही के आंसर सही हैं, और एक ने ड्यूरेशन बताई है और दूसरे ने इसका एक्सप्लेनेशन बताया। वेरी गुड। ये ट्रांजिशनल पीरियड होते हैं, समर टू विंटर के बीच का पीरियड एंड द विंटर से समर के बीच का पीरियड। तो जब आप समर से विंटर में जा रहे होते हैं, मतलब समर खत्म हो रही होती है और विंटर जब आ रही होती है, तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं? और जब इसका रेसिप्रोकल होता है तो वो चीज़ें। तो ये पत्तियां मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी कब गिरा रहे हैं? ड्यूरिंग स्प्रिंग में गिरा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शन में अगर ऑटम लग गया तो वो चीज़ें थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी में चीज़ें गलत ना हो। ओके, तो ये मोस्ट एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट इन इंडिया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, कोई बता सकता है? टाइप के ट्रीज मिलती है वो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड एक ये भी दोनों रीजन है। इनकी कंडीशन क्या है? पहली बात, इंडिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एरिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट यही हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अबंडेंटली इंडिया में नहीं पाए जाते, वो पर्टिकुलर कुछ रीजन में पाए जाते हैं। लेकिन मेजर पोर्शन इंडिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट का कौन सा है? वो डेसिडियस फॉरेस्ट का ही है, दोनों को इंक्लूड करके। तो भाई जब सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा। दूसरी चीज़, इनकी जो वुड होती है वो कहीं ना कहीं कमर्शियली बहुत वाइबल होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाना ही आपके लिए हालत ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे कोई जल्दी जाता ही नहीं, जाते हैं लेकिन एज कम्पेयर टू डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पर कम लोग जाते हैं। तो इनकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कौन कौन से पेड़ हैं? साल, टीक, अर्जुन, महुआ, शीशम एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज फॉरेस्ट। लुक एट दिस। यस, सबसे महंगी वुड कौन सी थी? साखू। मोस्ट वैसे तो चंदन होती है, चंदन है ना, चंदन नाम सुना, जिस पर सांप का पेड़ लिपटा रहता है। एक्सपेंसिव तो होगी भाई, सांप लिपटाओ, पहले सांप को हटाओ उसके बाद उसको पाओगे। ठीक है, लुक एट दिस इमेज। अब देख लीजिए कि ये जो आपकी पेड़ हैं ये लंबे लंबे से, ये टिम्बर में बहुत ईजिली यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी इनका एक्सप्लॉयटेशन कुछ ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट आपका लोकेशन आप देख लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन। देखिए ये लोकेशन क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये लोकेशन क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब जितना ग्रीन वाला पोर्शन है ये आपका डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है। अब डेसिडियस फॉरेस्ट में वेट और ड्राई दोनों की लोकेशन नियरली सेम है। इतना बड़ा रीजन है, अब आप देख लीजिए, इतने बड़े रीजन में आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वेट एंड ड्राई। जहाँ पर रेनफॉल 100 से 200 के बीच में होगी वहाँ पर वेट वाले पाए जाएंगे, और जहाँ पर लेस देन 100 होगी वहाँ पर ड्राई वाले पाए जाएंगे। तो लोकेशन दोनों के लिए सेम है, बट आप लोग लोकेशन देखिए, इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में किस तरह के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, तब आप क्या नाम आंसर लगाएंगे? तो मध्य प्रदेश की लोकेशन कुछ ये है, डेसिडियस फॉरेस्ट। मतलब कि आप लोकेशन मैप देखिए, मैप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, क्या खास बात है? रेनफॉल अगेन। यस, हाँ एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ हाँ, मैंने बताया ना, एकदम
इंडिया में रेनफॉल का पैटर्न इसके लिए जिम्मेदार है, इंडिया की टोपोग्राफी इसके लिए जिम्मेदार है। टोपोग्राफी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या? ज्योग्राफिकल मतलब एक जगह पे पठार है, एक जगह पे माउंटेन है, एक जगह पे प्लेन है, एक जगह पे स्लोप है, एक जगह पे शेडो एरिया है, तो वो जो आपके टोपोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है। तो मीन टू से इज दैट कि टोपोग्राफिकल रीजन भी इसके पीछे रीजन है, हमारा मॉनसून इसके पीछे रीजन है, हमारा रेनफॉल इसके पीछे रीजन है, और इंडिया की जो लोकेशन है उसके आधार पर जनरल जो सूटेबल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं वेट एंड ड्राई के लिए ही है। तो जहां पर आपने देखा होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे थे, उन जगहों पे थे जहां पर पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, इन जगहों पर पानी मॉडरेट वे में बरसता है, तो यहाँ पर इस तरह के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा खास रीज़न नहीं है, बस यही मेन इसके लिए रीज़न पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, रेनफॉल देख ली, अगेन टेम्परेचर देख लिए, नियरली उतना ही वेरी कर रहा है, कभी 24-27 होता है, कभी 25-27 होता है, कभी 23-27 होता है, ज़्यादा टेम्परेचर का। सेमी एरिड एरिया ऑफ द कंट्री आपको दिखा चुका हूं एरिया कौन सा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है, दे कंप्लीटली शेड देयर लीव्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड। अब देखिए खास बात इनकी क्या है, पानी की मात्रा कम हुई, इन्हीं ने अपनी लीव्स को डेफिनेट पीरियड के लिए कंप्लीटली शेड कर दिया। मतलब कि अगर आप पेड़ देखेंगे तो पेड़ में आप कभी कह भी नहीं सकते इसमें कभी मतलब पत्तियां भी थी, एकदम सिर्फ डाले डाले बचती हैं, सिर्फ आपके रूट वो सब चीज़ें बचती हैं, पूरे तरीके से ये अपने आप को शेड कर देती हैं। वेट वाले में पूरे तरीके से नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत पत्तियां उसमें रह जाती हैं। नेक्स्ट, in wetter region they are the most deciduous, while on the dry region they are on the thorny bushes. mean to say is that कि जो आपका जो wetter region होता है वहां पर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, moist deciduous forest होते हैं, और जहां पर ये dry region होते हैं वहां पर thorny bushes पाई जाती हैं। thorny bushes का मतलब झाड़ियाँ, वहाँ के वेजिटेशन को आप पहचानेंगे कैसे, जहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में वहाँ पर झाड़ियाँ वाड़ियाँ आपको खूब ज़्यादा मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, टीक, साल, शीशम, अमलतास, रोजवुड, बेल, खेर, ये सब इसके ही एग्जाम्पल है। जस्ट लुक एट दिस, पेड़ को देख रहे हैं, इसने अपनी सारी पत्तियों को झाड़ दिया है, और नीचे आप देख रहे हैं बुशेस दिख रही है ना, झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। तो जो पेड़ है, पेड़ अपनी पत्तियों को डेफिनेट पीरियड के लिए सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, साथ ही साथ ये जो और भी ड्रायर रीजन होते हैं वहाँ पर ये देखिए ये सब चीज़ें, ये सब जो झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, बुशेस टाइप की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इस लोकेशन को देख लिए, ये रीजन कौन सा है, अगेन ट्रॉपिकल वाला है ना, रेन फॉरेस्ट। अगेन ये वाला जो रीजन है बड़ा सा दिखाई दे रहा है, दिस कलर डेसिडियस फॉरेस्ट, और इसी में ही दोनों चीज़ें पाई जाती है। बस ये मेन फिगर है आपका, और यही अभी आगे हर जगह रिपीट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट फॉरेस्ट कंडीशन क्या है, रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, लेस देन 50 सेंटीमीटर मतलब कि ना के बराबर पानी बरसता है। दूसरी पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, अगेन चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में है तो इतना ही वेरी करेगा। नेक्स्ट, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पंजाब, सेंट्रल एंड द ईस्टर्न राजस्थान। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या चीज़ आती है कि जीरोफिटिक वेजिटेशन है। जीरोफिटिक मतलब कोई जानता है इसका, सर ये तो मतलब ये जो प्लांट होते हैं, हाँ, कोई मेजर कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि सर जो इनकी लीव्स होती हैं सर फ्लैशी होती हैं सर, मतलब एकदम मतलब इनकी लीव्स नहीं होती, स्पाइन्स होती हैं, ताकि सर इनका जो वाटर लॉस ना वो कम हो। अच्छा, तो यू मीन टू से कि लेकिन ये तो कैरेक्टरिस्टिक होगी ना कि इन्होंने अपनी लीव्स को इस तरीके से कर लिया है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि जीरोफिटिक वेजिटेशन का मतलब क्या होता है। सर उसी हाँ, कोई बोल रहा था अभी, दूसरा पर्सन कौन था, हाँ बोलिए आप बोलिए। हाँ एग्जैक्टली, मैटर क्या है, जैसे कि अभी कोई बता रहा था कि उन्हीं ने उनकी जो लीव्स होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बेस पे बन जाती है। जैसे आप कैक्टस की लीव को देखेंगे तो वो दब रही होती है, ठीक है,
है। इसी तरीके से उनकी जो लीव्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कांटे निकल आते हैं। हुआ क्या है कि एक अडेप्टेशन का प्रोसेस होता है, ये एनिमल और प्लांट सब करते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को सस्टेन कर सके। अब क्या होगा, जैसे ड्राई रीजन जहाँ पे पानी नहीं बरस रहा है तो वो क्या करेंगे पेड़ अपने, तो पेड़ों ने कहा कि हमें वाटर प्रेसिपिटेशन से नहीं मिल रहा बट ग्राउंड में तो वाटर है, तो ग्राउंड में वाटर के लिए उन्होंने अपनी जड़ों को बहुत लंबा कर लिया, बहुत डीप ग्राउंड में उनकी जड़ें चली जाती। पहला पॉइंट, इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं पानी मिल जाएगा हमें। दूसरी चीज आपको पता है, एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। इन दोनों को प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं जो वाटर वेपर उनकी बॉडी में होल्ड होता है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलता है। तो वो जब लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं तो उनका एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मतलब वो बाहर ज़्यादा जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी लीव्स को बहुत कम करते हुए हम लीव्स को कन्वर्ट कर देंगे कांटों में। तो उन्होंने अपनी लीव्स को अडेप्ट करके कांटों में कन्वर्ट कर दिया ताकि जो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में जो वाटर उनकी बॉडी में अवेलेबल है वो बाहर कम जाए, ये अडेप्ट करें। और ऐसे प्लांट जो ड्रायर सिचुएशन में रहकर अपने आप को अडेप्ट कराते हैं उन प्लांट को हम लोग जीरोफिटिक वेजिटेशन बोलते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कैक्टस आता है। कैक्टस सबसे बेस्ट एग्जांपल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, फॉरेस्ट रिमेन लीवलेस। मैंने आपको बताया कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये अपनी लीव्स को कहीं अगर है तो शेड कर देंगे या उसको कन्वर्ट कर देते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर देते हैं। कैसे, लीव्स को कन्वर्ट कर देंगे छोटे छोटे से कांटों में। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल इसका क्या है, पाम, डेट, खैर, बेर, बबूल, नीम, खेर, कैक्टेल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर स्टंटेड एंड हैव लार्ज पैचेस ऑफ ग्रास। बहुत बड़े बड़ी ग्रास के पैचेस इसमें पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, फिगर देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। देख लिए, बबूल का ये पेड़ है, बबूल को किसी ने रियल में देखा है? बबूल का पेड़, बबूल का पेड़ शायद बड़ा मुश्किल होगा देखना। तो बबूल का पेड़ होता है और जो ग्रासेस होती है वो पैचेस में पाई, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पाई जा रही है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी पाई जा रही है, तो पैचेस में आपको ग्रासेस मिलती हैं और एकदम बहुत ड्राई सा वेजिटेशन। हर जगह देख लिया कि चीज़ें इस तरीके की मिल रही हैं, बहुत खास चीज़ नहीं है। उसके बाद अगेन इनकी लोकेशन देखिए क्या है, लोकेशन इनकी है दिस एंड दिस। दो लोकेशन में इंडिया में सबसे ज़्यादा आपके डेजर्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलिए, ये रीजन तो समझ में आ रहा है कि ये रीजन तो हमारा डेजर्ट है, सारा वो हमारा पाया जाता है, लेकिन ये डेजर्ट तो रीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यों इस तरह की वेजिटेशन पाई जा रही है? सर यही क्वेश्चन मैं भी पूछने वाला था। आप पूछना, वेरी गुड, तब तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोई एक्सप्लेन करे, कोई सोचिए, दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों हो रहा है? Anyone? Try to give this answer. ये रीजन कौन सा पड़ रहा है? ये आपकी क्या है? ये वेस्टर्न घाट है ना? सर क्या ये वेस्टर्न घाट और सर हाँ, आप हाँ एग्जैक्टली देखिए, हाँ एक बार सॉरी मैं सुन नहीं पाया, फिर से बताएं क्या कह रहे हैं आप? क्या ये रीजन सर बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच के रेंज में पड़ता है? एक तो कारण ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो मेन कारण है वो टॉपोग्राफिकल कारण है, ना कि विंड वाला। मेन क्योंकि टॉपोग्राफी की वजह से यहाँ पर जो वेट आपकी जो मानसून विंड्स हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, टॉपोग्राफी की वजह से। वो कौन सी टॉपोग्राफी है? वो है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट का ऐसे रेंज चली, तो वेस्टर्न घाट से अब ऐसा अगर वेस्टर्न घाट ना होता तो ये विंड जो होती थी वो यहाँ पे पहुँचती तो यहाँ पर भी पानी बरसाती। अब यहाँ पर ये है आपकी वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट से यहाँ पर बरसात बहुत होती है, यहाँ पे बहुत होती है, यहाँ पे बहुत होती है, यहाँ तो इन्होंने ये वाला जो ग्रीन वाला रीजन है यहाँ पर तो बहुत सारा बरसात पानी कर दी, इसी वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए गए। लेकिन उस जो विंड होती है वो क्रॉस करके यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो जो ये वाला रीजन होता है यहाँ पर ना ये वाली चीज़ पहुँच पाती है और जाहिर ना ही जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला मानसून है वो आता है तो वो भी यहीं पर टकरा के यहीं पर बरसात करता है और फिर ऐसे होते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर ना ही पानी आपकी साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है ना ही नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये आपकी जो वेस्टर्न घाट है वो कि ईस्टर्न स्लोप की तरफ पड़ रहा है, वहाँ पर दोनों तरफ से ही वाटर नहीं मिल पाता है। इस वजह से जो वहाँ पर
प्रेसिपिटेशन है वो 50 सेंटीमीटर से कम है, इसीलिए वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो डेजर्ट टाइप वेजिटेशन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत अमेजिंग है, लिटोरल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। नाम सुना है इससे पहले कभी इसका? लिटोरल एंड बहुत अच्छा ये है। होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोटोन का, ये यूपीएससी का टेस्ट है जो आप लोग को दिया जा रहा है, इकोटोन। इकोटोन का मतलब क्या होता है? द रीजन बिटवीन द टू इकोसिस्टम, द रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या, पहली बात तो इकोटोन का मतलब है दो इकोसिस्टम के बीच का कन्फ्लुएंस का जो रीजन होगा ना, जैसे सपोज दैट दिस इज एन इकोसिस्टम 1 एंड दिस इज एन इकोसिस्टम 2, तो जो ये है इकोसिस्टम 1 और ये है इकोसिस्टम 2, द कन्फ्लुएंस बिटवीन, ये जो रीजन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, होता क्या है कि एक इकोसिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दूसरे इकोसिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक से मिलती हैं, और जो कन्फ्लुएंस वाला पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉइंट होता है। अब इसका हम लोग नेचुरल लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं। जो आपकी रिवर एक आ रही है, एक जो फ्रेश वाटर की रिवर आ रही है, कोई सी भी रिवर आ रही है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, एस्चुरी। तो रिवर आ रही है, वो फ्रेश वाटर की है, वो आके कहाँ मिल रही है? ओशन में। तो वो जिस जगह पर मिल रही होती है फ्रेश वाटर, ओशनिक वाटर, वो रीजन क्या होता है? इकोटोन बोला था, दो इकोसिस्टम का मैचिंग पॉइंट है। तो ऐसी जगह पर आपकी क्या प्रोसेस होता है? जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, और उन्हीं प्रोडक्टिविटी में एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन इंडिया में पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिटोरल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या है खास बात इनकी? इनकी खास बात क्या है कि ये जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में ये पाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, ये पेड़ जो है वो एकदम कोस्टल एरियाज के बगल से निकलते हैं, और इनमें भी पत्तियां हमेशा साल भर तक हरी भरी रहती हैं, साल भर तक ये हरी भरी रहती हैं। और इन्होंने उस ब्रैकिश वाटर में, ब्रैकिश एंड सॉल्टी वाटर में रहने के लिए अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया है कि ये मजबूती से बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए भी फायदेमंद है और हमारे कोस्टल एरिया को भी प्रोटेक्ट करती है। अब अगर इनकी जड़ें उस ब्रैकिश वाटर में रहेंगी ज़्यादा देर तक, चूंकि ब्रैकिश वाटर है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या रेस्पिरेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो वो पेड़ डेड हो सकता है। तो उन्हीं ने रेस्पिरेशन को अच्छा करने के लिए अपनी कुछ जड़ों को बाहर की तरफ निकाला हुआ होता है, वो हवा में होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो इन्होंने अपने आप को अडेप्ट इस तरीके से किया है कि उस ब्रैकिश माहौल में रहते हुए भी ये जो पर्टिकुलर वेजिटेशन है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में काम आती है। अब वो क्या क्या फैक्टर हैं उनके, हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1, डेंस एवरग्रीन एंड वेरिंग हाइट इनकी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि लॉन्ग रूट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड हैव पोर्स फॉर ब्रीथिंग पर्पस। क्या बताया? इनके पोर्स ब्रीथिंग पर्पस से उसके बाहर ही होते हैं। नेक्स्ट, डेल्टाज एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में ये अबंडेंटली पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है? टाइडल ट्रीज, यस, हाँ पूछिए, एकदम पूछिए। एकदम इंक्लूडेड है, सुंदरबन का नाम ही सुंदरबन पड़ा है, क्योंकि वहां पर जो पाए जाने वाली एक वेजिटेशन होता है उसको बोलते हैं सुंदरी, उसी के नाम पर ही बना है, ऑब्वियसली पाया जाएगा। तो वेस्ट बंगाल में वही है, वेस्ट बंगाल में वही है। और एक चीज छोटी सी बात गई तो बताइए, सुंदरबन है कहाँ पे? हाँ, मतलब कि जो इसका मेजर पोर्शन जो है वो आपका बांग्लादेश में, उसका छोटा सा पोर्शन हमारे इंडिया में पाया जाता है फिलहाल, वो तो बात की बात है। फिर से देखते हैं, टाइडल ट्रीज हैव हार्डवुड यूजफुल फॉर द मेकिंग ऑफ बोट्स एंड बॉक्सेस। मेन ये है कि वो जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें या उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही टफ होती है, बहुत ही मजबूत होती है, ताकि उनकी वजह से वो लोग बोट तक बनाते हैं। उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। मोस्ट प्रोडक्टिव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्यों बताया मैंने आपकी? दो इकोसिस्टम के मिलाप पे एक इकोटोन क्रिएट होता है, वहां पर का ये वेजिटेशन है, इस वजह से ये मोस्ट प्रोडक्टिव हैं। तीसरा फैक्ट, एग्जाम्पल इनके क्या है? सुंदरी, गोर्जन, हिंतल, राइजाफोरा, केवरा एक्सेट्रा, ये इनके एग्जाम्पल हैं।
अब जैसे मैंने क्या बताया था कि इन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, किस तरीके से, अमेजिंगली अडेप्टेड टू द सॉल्टी और ब्रैकिश कंडीशन ऑफ द ओशन, कि इन्होंने ब्रैकिश और सॉल्टी कंडीशन में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लिया है। जस्ट सी दिस इमेज, सी द इमेज, लीव्स आर एवरग्रीन, लीव्स आर एवरग्रीन, रूट्स जो हैं, रूट्स हैं बट उसके ऊपर उन्हीं ने कुछ चीज़ें बाहर की तरफ निकाली हुई हैं ताकि वो रेस्पिरेशन अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो इन्होंने ये इस रीजन में जो ब्रैकिश कंडीशन थी उससे बचने के लिए किया है। लेकिन अगर आप यही चीज़ काम करें, एक पेड़ को ब्रैकिश वाटर में अगर डाल दें तो वो पेड़ कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो इन्हीं पेड़ों ने अपने आप को अडेप्ट कैसे किया, अपनी पोर्स को निकाल करके, ठीक है। तो ये प्रोसेस था आपका माउंटेन एंड लिटोरल फॉरेस्ट। यस, वन क्वेश्चन। हाँ, आस्क। सर ये जो होते हैं, ये जो ट्रीज होते हैं, सर ये अपने लीव्स को शेड करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, बट ये कि परमानेंट नहीं है। लेकिन इनकी लीव्स शेड होती नहीं है कि उसके पहले ही कोई दूसरी लीव्स वहाँ पर निकल आती है। या ऐसे बोले कि जैसे सपोज एक ही डाल है, ठीक है, एक लीव यहाँ पे निकली हुई है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे लीव्स को शेड करते हैं लेकिन सर बहुत कम करते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि ट्री करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं देखिए जैसे एक ये डाल है, ठीक है, एक ये लीव ये निकली हुई है, एक लीव ये निकली हुई है, एक लीव ये निकली हुई है। एक डाल पे बहुत सारी लीव होती हैं, ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, जब ये जो पूरी डाल है, अब एक डाल में हो सकता है कि 2 लीव गिर गई, सपोज 2 लीव चली गई। अब कितनी लीव बची? 3। 2 लीव वाली है, टूट गई। अब कितनी बची? 3 बची। जैसे ही वो टूटी थी तो उसकी जगह पे एक छोटी सी लीव और आ गई। तो छोटी सी लीव आ गई तो आपने देखा एक साथ लीव नहीं गिरी, यहाँ पे जो खत्म हुई थी वहाँ पे एक छोटी सी लीव और आ गई। तब तक ये वाली गिर गई, फिर से इसी जगह पे एक और आ गई, ये वाली गिर गई। मीन टू से ये कि ये एकदम से अपनी पत्तियां नहीं गिराते, ये कॉन्सिक्वेंट मैनर में गिराते हैं। और कॉन्सिक्वेंट मैनर में गिराते हैं, इसकी वजह से इनकी जो लीव्स होती हैं वो लगता है कि हमेशा ही हरी भरी हैं। हमेशा हरी भरी नहीं होती, बिकॉज नो वन इज परमानेंट, ना ही पेड़ ना ही हम लोग। हम आपको अभी यहाँ दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों में यहाँ ना दिखे। तो ये क्या है, परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में होता है। अब इसके बाद लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, लास्ट हमारा है माउंटेन फॉरेस्ट। यस, कहाँ पे, कहाँ? हाँ, कोस्टल एरियाज, ऐसे एरियाज, कोस्टल एरियाज, ओशियानिक कोस्टल एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ऐसे फॉरेस्ट जो कि आपकी किसी एलिवेशन पे पाए जा रहे हो। एलिवेशन का मतलब क्या है? आपकी किसी हाइट पे पाए जा रहे हो। जनरली क्या होता है, 1000 से लेके वो 4000 मीटर हाइट तक पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, 1000 मीटर टू 4000 मीटर की हाइट पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। इनके पीछे कुछ खास बात होता क्या है, चूंकि ये आपके माउंटेन ऐसे, जस्ट लुक एट दिस इज योर माउंटेन, ठीक है। अगर ये एकदम आपके ये बेस है, अगर बेस से थोड़ी सी हाइट पे पाए जाएंगे तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, बेस से थोड़ी सी और हाइट पे पाए जाएंगे तो इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होगी, बहुत हाइट पे पाए जाएंगे तो इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होगी। ध्यान से सुनिएगा, इस पे कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कि जितनी कम हाइट पे पाए जाएंगे, जैसे 1000, 1500, 1200, 1100, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें जो लीव्स होती है वो एवरग्रीन होती हैं, मतलब कि सारी लीव्स एक साथ अपनी पत्तियों को शेड नहीं करती। दूसरी खास बात क्या है कि इसके जो पेड़ होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं। कॉनिकल का मतलब, जैसे ये पेड़ है, हम लोग पहले नॉर्मल जगह पे ऐसे पेड़ होते हैं, इनके जो पेड़ होते हैं उसमें कुछ इस टाइप के पेड़ होते हैं, कॉनिकल, कोन बना होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इस वजह से चूंकि, हाँ बताइए। हाँ, वेरी गुड। तो स्नो जैसे पड़े, ये तो होते ही है कॉनिकल में, साथ साथ जो इनकी लीव्स होती हैं वो भी कॉनिकल होती हैं,
मतलब कि एकदम नुकीली कील होती है, ताकि जो बर्फ पड़े वो नीचे पिघल के नीचे गिर जाए। अगर नहीं गिरेगी तो पत्तियों को वो नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, फिर जैसे और हाइट बढ़ती है, जितनी हाइट बढ़ती जाती है इनके वेजिटेशन कम होते जाते हैं, और बहुत हाइट जब बढ़ जाती है 4000 मीटर तक हाइट जब आ जाती है तो जो वेजिटेशन है वो लाइकेन, मॉसेस और फर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे से वेजिटेशन हो जाते हैं। क्यों? जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी वो उतनी हाइट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग एलिवेशन पे अलग अलग तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं। शुरुआत इनकी एवरग्रीन फॉरेस्ट से होती है, आगे चलते 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 ये लाइकेन एंड फर्न के रूप में पाए जाने लगते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ खास बात है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है इसका? रेनफॉल अलग अलग तरीके की होती है, कहीं पे 100 सेंटीमीटर, कहीं पे 300 सेंटीमीटर, कहीं पे इन दोनों के बीच में, या कहीं पे अलग अलग। जनरल वेरिएशन ये है। टेम्परेचर बहुत कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम है 12 से लेकर 13 डिग्री के बीच में। ह्यूमिडिटी 55-56, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंड इन माउंटेन्स रीजन हैविंग एल्टीट्यूड बिटवीन 1000 मीटर टू 4000 मीटर। कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या होती है? एट लोअर एल्टीट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंने जैसे बताया कि जो हाइट नीचे पे होते हैं वहां पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जैसे ही जैसे इनकी हाइट बढ़ती चली जाती है, एट हायर हाइट स्लोप्स आर कवर्ड विथ लाइकेन्स, वहां पर लाइकेन, मॉसेस एंड फर्न्स पाए जाने लगते हैं। अब आप लोगों को एक छोटा सा ट्विस्ट देते हैं। अभी यूपीएससी का पेपर 10 अक्टूबर को हुआ है ना, 10 अक्टूबर के यूपीएससी का पेपर था आईएएस वालों का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से 5 ऑप्शन दिए गए, बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर ओरिजिनेशन एज अ रॉक। देखिए क्वेश्चन कहता है, मैं और इजी लैंग्वेज में पूछ लूँ, बोला कि इनमें से वो कौन से वेजिटेशन हैं कि जिनको उगने के लिए रॉक की ज़रूरत नहीं होगी, या ऐसे बोले सॉइल की ज़रूरत नहीं होगी। अब उससे पता वेजिटेशन में क्या क्या दिया गया था? हाँ बताइए क्या था? नहीं वही नहीं, उसमें वेजिटेशन दी गई थी, लाइकेंस, मॉसेस, फर्न, और वो जो एक क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, वो जो ऐसे शेप में होता है, ऐसे होता है, ऐसे शेप में होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसकी पूरा नाम, अरे क्या बोलते हैं इसको? मशरूम। हाँ मशरूम, ये 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन और भी था। तो अब आप बताइए इसमें वो कौन सा ऐसा वेजिटेशन है जिसके लिए हमें सॉइल की ज़रूरत नहीं होगी, या सॉइल मैंडेटरी होगा? बताइए, यूपीएससी का क्वेश्चन है। हाँ, लाइकेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फंगस भी इसमें एक ऑप्शन था, 5वां ऑप्शन था फंगस, लाइकेन, मॉसेस, फर और आपका मशरूम, 5 ऑप्शन थे। और उसमें वो कौन सी ऐसी वेजिटेशन है कि जिसको उगने के लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन में आया था, और इसका बहुत इजी वे में आप लोग आंसर, जैसे फर्न है, फर्न की जो होती है, फर्न की आपने कभी कभी देखा होगा, न्यूजीलैंड की जो टी शर्ट है उस पर कुछ इस तरह की एक बना हुआ ना पत्ती टाइप की, ऐसे पत्ती बनी है ना, ये में फर्न नहीं है, लेकिन जो फर्न होता है वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। ऐसे एक पत्ती लगी होती है, फिर एक पत्ती ऐसे लगी होती है, ऐसे पेड़ बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से पत्तियां होती हैं। तो मीन टू से ये है कि एनालिसिस देखिए, पढ़ी जो हम लोग रहे हैं वही सब चीज़ें वहाँ पाई जा रही हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग स्टिक नहीं हो सकते कि हमको जो पढ़ा है बस वही सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो मीन टू से इज दैट, कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की, ज़्यादा उसमें फंसिएगा नहीं, है ना, कि वो कौन सी ऐसी 5 है जिसके लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्वेश्चन इस बार 2021 में पूछा गया है। फिलहाल बैक टू आवर टॉपिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। इनके एग्जाम्पल क्या है? चेस्टनट, बर्च, प्लम, सिंकोना, पाइन, ओक। ठीक है।